हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट हम कहाँ हो सकता है, किन किन स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। तो आज मैं आपको देने वाला हूं वीकली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, और साथ में मैं देने वाला हूं आपको डेली एनालिसिस, यानी कल मंडे को मार्केट कैसा मूव कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। साथ साथ मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी दूंगा जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूं और आपको दिखाता हूं वीकली एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी अभी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश बना हुआ है। ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा निफ्टी का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी में अपना 50 EMA ब्रेक करके और अभी एक सपोर्ट के आसपास निफ्टी खड़ा हुआ है, यानी जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 15,740 का। 15,740 का लेवल जिस दिन भी टूटता है, कल टूटे, परसों टूटे या एक हफ्ते बाद टूटे, ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश बैंक निफ्टी और निफ्टी होने वाला है। दोनों इंडेक्स बहुत ज़्यादा बियरिश होने वाले हैं जिस दिन भी 15,740 का लेवल टूटे। लेकिन अभी हम देखें निफ्टी को, तो निफ्टी ऑलरेडी 16,260 के ऊपर बंद हुआ है, यानी एक पॉजिटिव साइन दिखा के बंद हुआ है। तो अब यहाँ से निफ्टी कहाँ जा सकता है, अब मैं आपको लेके चलूँगा, क्योंकि वीकली में हमने देख लिया कि निफ्टी जो अभी साइन दिया है, इस वीक का साइन दिया है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिया है। यानी हम अभी निफ्टी को नीचे के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, अभी हमें निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पर एक ये ग्रीन कैंडल है, बीच में एक रेड कैंडल है, दो रेड कैंडल है एक्चुअली में। तो अगर निफ्टी कहीं 16,340 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है, यानी अगर मैं आपको लाइन से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये लेवल जो मैं बात कर रहा हूँ, इस ये जो 18 मई की रेड कैंडल है, जो उसका जो जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था मार्केट, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 16,340 के लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, तो हम निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के लिए इसमें कितने पॉइंट्स हम अचीव कर सकते हैं, ऊपर के लिए हम 100 पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं, या तो हम इसको पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर मार्केट जैसे कि कल इसके लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है मार्केट 16,340 के ऊपर या 50-60 के ऊपर, तो हम इसको पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं अनटिल ये टच करे 16,500 का पोजिशनल टारगेट है। अगर आपको इंट्राडे टारगेट चाहिए तो इंट्राडे आप 100 पॉइंट्स, 80 to 100 पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं निफ्टी में, अगर कहीं 16,340 के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। अगर 1 आवर में क्लोज करता है 16,340 के लेवल के ऊपर ये क्लोज, तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। टारगेट आपका 16,500 का राउंड लेवल होना चाहिए पोजिशनल ट्रेड में। तो यहाँ पे मार्केट क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जो रेड कैंडल आपको 18 मई की दिख रही है, यहाँ तक सेलिंग प्रेशर है। अगर इस कैंडल के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज कर देता है तो सेलिंग प्रेशर से हम आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारे बायर बैठे होंगे, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन में आते ही निफ्टी को वो और ऊपर लेके जाएंगे अगर 16,340 क्लोज होता है। तो 16,340 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। डाउन साइड निफ्टी में हम तब तक नहीं ले सकते जब तक निफ्टी इस जो ग्रीन कैंडल है, यानी 16,000 का राउंड लेवल है, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं कर देती। तो अगर 16,000 के राउंड लेवल के नीचे 50 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में हमें 100 to 150 पॉइंट्स इजीली अचीव हो सकते हैं, जो अभी खासा मुश्किल दिखाई देता है मुझे, क्योंकि परसों के टाइम पे ही मार्केट ने 400 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है। अगर मैं इस कैंडल की भी बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 250 की कैंडल है, और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है 16,000 के लेवल के नीचे तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, और टारगेट भी आपका काफ़ी बड़ा होना चाहिए डाउन साइड के लिए। अगर 16,000 के राउंड लेवल के नीचे निफ्टी बंद करता है 15 मिनट की कैंडल, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है नीचे के लिए, तो भी 16,000 के लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो भी 1 आवर की। तो आपका टारगेट होना चाहिए पोजिशनल ट्रेड में आपके 250 पॉइंट्स आपको अचीव करने हैं, और टारगेट आपका पहला टारगेट होना चाहिए 15,740 का लेवल। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड चाहिए तो आपको इजीली 150 तक पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं। अगर 16,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, 150 आपको इजीली अचीव हो सकते हैं निफ्टी में। तो ये था आपको डेली एनालिसिस
और 15 मिनट में टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ खासा चेंज नहीं हुआ है, मार्केट ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कल भी मार्केट ऊपर की ही रैली करे और फिर 1-2 दिन के बाद मार्केट नीचे के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का रेसिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ 16,500। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? बैंक निफ्टी को भी हम सेम मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीकली एनालिसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकली एनालिसिस में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है और 100 EMA पे भी उसने सपोर्ट लिया है और एक बहुत मजबूत ग्रीन कैंडल बनाई है वीकली टाइम फ्रेम में। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है? तो अगर बैंक निफ्टी 34,470 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप इंटरडे ट्रेड ले सकते हो। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करता है तो आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। तो अभी बैंक निफ्टी जो लेवल पे है वो है 34,280 के अराउंड पे। तो अगर बैंक निफ्टी 34,470 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 35,000 का राउंड लेवल यहाँ से। और साथ साथ आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 34,470 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और टारगेट आपका होना चाहिए 35,000 का राउंड लेवल। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है 17 मई को, देन 20 मई को ग्रीन कैंडल बनी हुई है और 18 मई को एक रेड कैंडल बनी हुई है। तो अगर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम भी वही है 34,470 का लेवल, तो अगर 34,470 के लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो आपको मार्केट ऊपर लेके जा सकता है 35,000 के राउंड लेवल तक, और काफ़ी अच्छा आपको 600 to 700 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है अगेन मार्केट में देखने को कल या परसों में। अगर नीचे की बात करूं तो बैंक निफ्टी तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक कि वो ये जो वीकली एनालिसिस में ये ग्रीन कैंडल बनी है इसके पूरे के पूरे नीचे बंद ना कर दे, यानी 33,730 जो डेली टाइम फ्रेम में बनी है इस कैंडल के नीचे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कैंडल जो बनी है 33,730 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो सकता है और पहला टारगेट उसका होना चाहिए आपका 33,300 का राउंड लेवल। तो आपको यहाँ पे से 400 पॉइंट्स इजीली अचीव हो सकते हैं अगर 33,730 के नीचे एक बैंक निफ्टी रेड कैंडल बनाता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है आपके लिए एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट में अगर आप देखेंगे मैं आपको अपसाइड का ट्रेड देने वाला हूँ। अपसाइड का ट्रेड इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एशियन पेंट्स का रेसिस्टेंस है 3,125 के लेवल तक इसका रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस टूटता है यानी 3,127 के ऊपर अगर एशियन पेंट्स क्लोज करता है, क्योंकि बार बार वहीं से टकरा के नीचे आ जाता है मार्केट, अगर 3,127 का लेवल टूटता है तो एशियन पेंट्स आपको अपसाइड के लिए 1% टारगेट दे सकता है, बशर्ते मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ना खुले, बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुले। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो भी मैं आपको अपसाइड का ट्रेड देने वाला हूँ क्योंकि ये भी मार्केट में रेसिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा कि 18 मई को भी इसने काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, और अभी 20 मई को भी रेसिस्टेंस लिया और अभी आसपास ही कहीं चल रहा है। तो अगर ये गैप अप खुलता है हल्का सा और 1620 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 50 मिनट की कैंडल, तो आपको इसमें भी 1% तक के अबव टारगेट मिल सकते हैं। लेवल है 1620 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में क्या खास है? बजाज फाइनेंस में अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये ट्रेंड लाइन पे हायर हाइज बना रहा है, तो जैसे ही हायर हाइज ब्रेक होंगे ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि हायर हाइज का यही फंडा है कि जब वो टूटता है, जब वो हायर लोज बनाने लगता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भूचाल आ सकता है। तो इसका लेवल है बजाज फाइनेंस का 5,718 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में, और ये भी आपको 1.5% या 2% तक के डाउन साइड के टारगेट दे सकता है। आई अगेन रिपीट 5,718 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट स्टॉक अगेन हमारे पास है बजाज का ही, लेकिन बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में भी ये हायर हाइज बना रहा है, और अगर ये 12,500 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है, यानी ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, ये ट्रेंड लाइन आप भी ड्रॉ कर सकते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में। ये सारे पॉइंट्स मिला के अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है, यानी 12,500 के राउंड लेवल के नीचे,
तो ये भी मार्केट में 1.5% तक के आपको इंट्राडे टारगेट दे सकता है बजाज फिनसर्व। बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल मैं आपको अपसाइड के टारगेट देने वाला हूं, क्योंकि भारतीय एयरटेल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद परसों फिर भी नीचे ही बंद हुआ, क्योंकि ये बार बार रेसिस्टेंस से टकरा रहा है। जो इसका रेसिस्टेंस है वो है 690 का। तो अगर 692 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है 50 मिनट टाइम फ्रेम में भारतीय एयरटेल में, तो ये आपको अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट 1% तक के टारगेट दे सकता है। भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे ये क्लोज हुआ है। अगर 692 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो 1% के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए। आपको मैंने वीकली एनालिसिस भी दे दिया, डेली एनालिसिस भी दे दिया और कुछ स्टॉक्स भी दे दिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।